ओम शांति। आज 24 मार्च 2024। अव्यक्तवाणी। ओरिजिनल डेट 13 मार्च 1998। मुरली का टाइटल है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है, ना बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। हमारे पवित्रता जो है वो ज्ञान युक्त है, शक्ति युक्त है, पर उन्हों की पवित्रता में हठ है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे जिसके अंदर कामना था, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है।
कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना। तो हर कदम में बाबा का सेवा, हर कदम में प्रॉफिट कमाना, बाबा का सेवा करके संबंध संपर्क में किसी आत्मा को कोई समझ दे देना, वो कदम में पदम। और जब संबंध संपर्क में नहीं है तो बाबा से जुड़े रहना, वो भी कदम में पदम। तो हर कदम पर कमाने का चांस है, हमें प्रॉफिट कमाने का चांस है। तो उस चांस को अपना कर मिलियनर बनना है। तो बाबा उसी का ही हिसाब बता रहे हैं। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ये खजाना अविनाशी है, जो आत्मा का खजाना है। कोई वस्तु नहीं है जो थोड़े समय के लिए है और फिर ख़त्म हो जाए, हर पल रिस्क में हो। वो एकदम पर्सनल खजाना है जो कोई लूट नहीं सकता। अगर लुटाना भी हो तो अपने हाथ में, कोई और नहीं लूट सकता है। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाला आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। जब ऐसे रिचेस्ट बनते हैं, धनवान बनते हैं, तो आराम ही आराम है, माना आत्मा हर पल उस ऊंची स्थिति में रहती है, वो एलिवेटेड स्टेट में रहती है। और जितना ऊंची स्थिति में होते हैं उतना आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। और ये काउच जो है, जो सोफ़ा है, वो आत्मा का सोफ़ा है। आत्मा का स्थिति ही आत्मा का सोफ़ा है, जहाँ आत्मा आराम करती है, जहाँ कोई चिंता नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, जहाँ पर स्थिरता होता है। लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध भी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। हर कुछ का अर्थ को परिवर्तन कर देना, परसेप्शन चेंज, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए
तन का भी, मन का भी, धन का भी, संबंध का भी। अविनाशी बन जाए सब कुछ। तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन, धन, संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तेरा किया माना बाबा का है, और जहाँ बाबा का होता है वो अविनाशी बन जाता है। मेरा जब कहते हैं तो वो उसको खोने का रिस्क होता है, क्योंकि उसमें लगाव झुकाव होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होता है। तो तेरा कहने से वो प्योर हो जाता है। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। मेरा के साथ बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे दुनियावी बातें जुड़ जाती हैं। पर जब तेरा कह देते हैं, वो सब चीज़ अविनाशी हो जाती है, और इस दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़े हुए नहीं होने के कारण बात छोटा हो जाता है। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई। तो ये तेरा माना ये नहीं है कि स्थूल रूप में मुख से तेरा बोल दिया या मन से ये तेरा बोल दिया, क्योंकि मन बुद्धि को समझाना होता है, एक समझ देना होता है, एक लॉजिक देना होता है। तेरा कहना माना बाबा के हिसाब से, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो समझ दिया है, उसके हिसाब से बातों को समझकर उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, उस बात को अविनाशी बना देना, प्योर बना देना। ना कि उस बात के साथ बहुत सारे बातों को, इस दुनियावी बातों को जोड़ के उसके साथ भय या दुख, वो सब कुछ मिला के अंदर घाव कर लेना। तो जब बाबा का ज्ञान से हम बातों को समझते हैं, बुद्धि को समझ देते हैं, तब वो बात पहाड़ से राई भी नहीं, रुई बन जाता है। जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो बाबा के जैसे बात को समझ लेना, बाकी बाबा जाने। उसमें उसको जहर के रूप में अंदर नहीं लेना है। इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। जब अंदर जहर नहीं लेते हैं, अंदर घाव नहीं करते हैं, तो हमेशा न्यारे रहते हैं और परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि अंदर का जो स्थिरता है, अंदर के साथ जो प्यार है और अंदर के साथ जो
संबंध है वो संबंध ही परमात्मा के साथ जोड़ के रखते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। और ये प्राप्ति इस ट्रांसफॉर्मेशन से ही होता है। एक ऊंची सोच ले आना। 1 सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। जब तेरा समझकर करते हैं, माना बाबा के हिसाब से बात को समझना, बाबा के जैसे ऊंची स्थिति में रह के उस बात को देखना कि इसमें क्या बात है, क्या खजाना है उसमें। तभी पद्मों की कमाई होगा हर कदम में। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। अगर ऊंची समझ से बात को नहीं समझा और उसमें फंस गए तो वो बात बहुत लंबा चलता है, क्योंकि अंदर घाव पैदा कर लिया। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। तो जैसे ही मेरा बाबा कहेंगे तो हमारी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाने के कारण उस सीन को भी हम बाबा के हिसाब से समझने का प्रयास होगा और समझ भी जाएंगे। बाबा कहते हैं आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर ख़त्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। विस्तार में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा एकदम सार में है। सिर्फ उस सीन में, उस परिस्थिति में क्या रत्न है, वो अविनाशी रत्न निकल आएगा जब बाबा के जगह पर बैठ के हम सोचेंगे उस बात को, तो समा जाएगा। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। ये कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। जब परिस्थिति का एक ही पोर्शन में हम फंस जाते हैं, जब कर्मेंद्रिय धोखा दे देते हैं, जब बुद्धि की आँख से बात को नहीं समझते हैं, तब हम मेरे के विस्तार में चले जाते हैं। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। और ऐसे अभ्यास करते करते एक समय आएगा कि हर बात को ट्रांसफॉर्म करने का एक आदत हो जाएगा। ज्ञान से बातों को समझने लग जाएंगे, ज्ञान ही हमारे अंदर रम जाएगा।
तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा को तेरा में परिवर्तन करने में। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली माना बाबा के बन गए। बाबा के बन जाना माना बाबा के जैसे सोच लाना। परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हानि कहते सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है, फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं। जब जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तब वो जो अविनाशी सुख का प्राप्ति होगा उसको मनाना है। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना। ये अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो। साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। आत्मा प्योर हो जाती है और प्योर होने से हर पल मनाना ही मनाना होता है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। मनोरंजन की रीति से जो मनाते हैं वो थोड़े समय के लिए सुख अविनाशी नहीं होते हैं, और आत्मिक सुख जो है वो अविनाशी होता है, हर पल मनोरंजन। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, ये है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। तो जब हर पल आत्मिक सुख मिलेगा, अविनाशी मनोरंजन में रहेंगे, तो बाबा जैसे अशरीरी है उसका अनुभव होते रहेगा। या फरिश्तेपन का स्थिति हल्की स्थिति रहेगा। तो उसके लिए बाबा विधि बता रहे, कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। हमेशा हल्का रहना है। बात चाहे कोई भी आए उसमें भी हल्का। बुद्धि को समझ दे के, आत्मा को समझ के हल्का कर लेना है खुद को। पहले खुद का सेफ्टी, खुद की स्थिति डगमग ना हो। तो बाबा कहते हैं, अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ,
कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की, माना आत्मा का जो समझ है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और उस स्थिति में टिक जाना बातों को समझकर, वो है अशरीरी बनना। अपना ओरिजिनल स्वरूप में, ओरिजिनल समझ में टिक जाना। किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं हो, कोई भी गलत सोच ना हो। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं किया, नहीं माना ना। कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कंट्रोलिंग पावर ये है कि कोई भी नेगेटिव इमोशन ना जागे, कोई भी नेगेटिव बातों का चेन में ना फंसे, कर्मेंद्रियों का धोखे में ना फंसे, उसका कंट्रोल हो। और जैसे जैसे ये अभ्यास आते जाएगा, वो कंट्रोलिंग पावर आते जाएगा, और तुरंत ही ज्ञान के हिसाब से, बाबा जैसे समझते उस हिसाब से समझने लग जाएंगे। तो हर सीन से कोई ना कोई विजडम, कोई ना कोई ज्ञान रतन हमें मिलता जाएगा। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियाँ हलचल में ले आ सकती है। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई। तो होली शब्द का जो दो अर्थ है, एक है बीती सो बीती, जो जिस बात को जैसे दिखाई दिया उसको बिताकर ज्ञान के बातों के बुद्धि रूपी आँख से देख लेना, उसको बीती सो बीती कर देना, और बाप की बन गई। जब वो ऊंची सोच होगा तो बाबा के बन के ही रहेंगे। और क्या बन गई? होली, अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। कोई भी जहर अंदर जाने नहीं दिया, अपवित्रता अंदर जाने नहीं दिया, तो वो पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, पुरानी समझ के हिसाब से उसको वर्णन नहीं करना है। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो नहीं। अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। माना आत्मा जो अविनाशी है,
वो जो अविनाशी ज्ञान है, उस अविनाशी ज्ञान के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाना है। इतना प्रैक्टिस हो जो सोचा और हुआ, बुद्धि इतना शार्प बन जाए कि उसका सही अर्थ निकल जाए। ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, और ये सारी परेशानियां सिर्फ समझ ना होने के कारण हो रहा है, वो छोटी सोच होने के कारण हो रहा है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख ही लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। जब हमारा समझ चेंज होगा, हर कदम पर पद्मों की कमाई करने लग जाएंगे, तब पूरा विश्व में अंजलि मिलेगा, सुख की अंजलि का अनुभव होगा। बाप को तो पुकारते ही है, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते ज़रूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? और वो अविनाशी सुख इस अविनाशी ज्ञान द्वारा ही मिल सकता है। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। ये भी चेक करो, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। इसीलिए ज्ञान के खजाने को खर्च करना है जमा करने के लिए। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियाँ यूज़ करते हो, तो जमा का खाता कम होता है। तो एक स्वभाव संस्कार और माया वो नीचे वाला सोच के साथ आती है। जब सोच को ही ऊंचा कर लेंगे तो जमा ही जमा होगा। पर एक बार अगर धोखे में आकर नीचे वाला सोच में अटक जाएंगे, तो उससे निकलने के लिए फिर शक्तियाँ यूज़ होगा और वहाँ खाली होगा। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया
जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर ख़त्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि जमा हुआ स्टॉक कम है, तो उसका हिसाब भी निकालना है, मैंने कितना खर्च कर दिया। एक बात को परिवर्तन नहीं करने के कारण कितना शक्ति खर्च करना पड़ा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है। वह जमा के खाते में जमा होता है, लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। दूसरों के लिए खर्च किया, वो ब्लेसिंग के रूप में वापस आता है, वो बढ़ता जाता है। और जब दूसरे के लिए खर्च करते हैं तो ज्ञान का खजाना भी बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुभव होने के कारण बुद्धि विकसित होते जाती है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर कदम में पदम कमाने का एक नशा होना चाहिए। हर पर ढूंढते रहना है कि यहाँ पर कैसे कमाई करूँ। वो आदत जब हम बनाते जाएंगे तो अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है पाप के साथ से कर्म किया, उस ऊंची स्थिति में कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है, क्योंकि उस विकर्म का दर्द को अंदर ले लेते हैं और वो एक घाव जैसा बन जाता है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। तो किसके साथ संबंध है, किसके संबंध संपर्क में है, उसको भी चेक करके बचे रहना है। लाइक माइंडेड वाले के साथ रहना है, ताकि अंदर जो घाव है वो घाव धीरे धीरे हील होते जाए। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। और हमारे अंदर का खालीपन ही दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने का कारण होता है। दूसरों को ब्लेम लगा के शक्ति भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद में ताकत नहीं है बाबा से शक्ति लेने का, तो आत्माओं से शक्ति लेने की कोशिश में होते हैं। तो बाबा कहते तो क्या किनारा करना नहीं आता?
अगर कोई बुरी चीज़ दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? तो संबंध संपर्क में आते कोई ऐसी बात हो जो मुझे नहीं लेना है, हमारे एक्शन द्वारा उस आत्मा को भी परिवर्तन कर देना और खुद को भी बचा लेना, यही हर कदम में कमाई करना होता है। इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए। अंदर का जो आवाज़ है, जो इनर वॉइस है, वो बोलते रहेगा कि ये नहीं करना चाहिए और उसका सुनना है। उसका नहीं सुनेंगे तो चोट पहुंचेगा। फिर भी करते हैं तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये सारी बातें जो बाबा ने क्रक्स में कह दिया, सार में कह दिया, ये सारे चीज़ हर कदम में पद्मों की कमाई करते समय होना चाहिए। एक परिस्थिति को ज्ञान के समझ से फिर अंदर लेने के लिए ये सारी बातें आ जानी चाहिए, तब हर कदम में पद्मों की कमाई होगी, जमा का खाता बढ़ेगा, चाहे ज्ञान धन हो, चाहे शक्तियाँ हो, चाहे पवित्रता हो, सब कुछ जमा हो जाएगा। जो आत्मा की अविनाशी चीज़ें हैं उसका जमा होते जाएगा। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जीवन में क्या लाना है? एक होली शब्द को लाना है। उससे पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाएगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। और बीती को ख़त्म करना माना क्या है?
उसको परिवर्तन कर देना। अगर वही चीज़ को उसी के हिसाब से लेंगे तो वो बीता नहीं। जब उसके जगह कुछ और बात समझ लेंगे, एक ऊंची स्थिति में आके बात को समझ लेंगे, तो वो बीत गई, पुराना वाला बीत गई। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब उस बीती हुई बात को बीती बनाने का तरीका, वो स्किल हम सीख जाएंगे, तब वो बहुत पुरानी महसूस होगा, बुद्धि में रहेगा ही नहीं। वो फिर अंदर दर्द के हिसाब से नहीं जाएगा, वो अविनाशी खुशी के हिसाब से जाएगा, वो आत्मा का प्रॉपर्टी बन जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना। जो जैसे दिखाई दिया उसको अगर उसी हिसाब से चिंतन में लाएंगे तो वो बीती को बीती करना नहीं होगा। पर जब उससे दूर होकर, साक्षी होकर, उसके अंदर जो मेरे लिए रतन है उसको उठाएंगे, तो वो जो पुराना था वो बीती हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना। चित्त पर रखना माना एक घाव बना लेना है। उसी बातों के साथ इतना लगाव हो जाए, इतना दुख का चेन बना ले कि अंदर एक घाव बन जाए। और जब घाव बनता है तो वैसा ही बात जब बार बार आता है, उसका ट्रिगर होता है और वो दर्द बार बार ताज़ा होते जाता है। उस बात को परिवर्तन का शक्ति नहीं रहता है। इसलिए बाबा ने कहा, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, क्योंकि जो चित्त पर है, जो दर्द के रूप में है, जो घाव के रूप में है, उसको अगर वर्णन करेंगे तो वो घाव ताज़ा होते जाता है और उस घाव के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। जब एक एक घाव जो बना हुआ है उसको मलहम लगाकर, ज्ञान का मलहम से हील कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो उस घाव के दर्द में फंसे रहेंगे। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। जहाँ मेरेपन है वहाँ अटैचमेंट है, लगाव झुकाव है। और जहाँ लगाव झुकाव है वहाँ हमेशा किसी के कंट्रोल में होंगे। किसी के कंट्रोल में होना माना खुद के शक्ति को नष्ट करना और भारीपन आ जाएगा। वो हल्कापन नहीं आ सकता है, फरिश्ता का हल्कापन। इसलिए मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।